आज हम बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की राजनीति में आने वाले इस जबरदस्त भूचाल की, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और ये हलचल किसी और ने नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने मचाई है, जिसकी मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है वो कोई मामूली बयान नहीं है, बल्कि उन्होंने सीधा सीधा इजराइल को चैलेंज कर दिया है कि अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो फिर किसी छोटे देश पर वार करने के बजाय पाकिस्तान से टकरा कर देखो। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इजराइल को जता दिया है कि हमें लेबनान, इराक, सीरिया या गाजा समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि हमारे पास वह तकनीक और वह ताकत है जो चंद मिनटों में सब कुछ बदल सकती है। और उन्होंने ख़ास तौर पर गौरी मिसाइल का नाम लेकर कहा है कि तुम तो हमारी सिर्फ एक गौरी मिसाइल की मार हो। और इस बयान के बाद से पूरे क्षेत्र में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस धमकी को गुजरे 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जवाब या ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, जो कि आमतौर पर इजराइल के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि इजराइल किसी भी देश की धमकी को यूं ही नज़रअंदाज नहीं करता। लेकिन यहाँ मामला पाकिस्तान का है, जो कि एक परमाणु शक्ति है। और यही वजह है कि इजराइल भी सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य ताकत और उसके मिसाइल प्रोग्राम से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान के पास जो डिटरेंस मौजूद है वो किसी भी दूसरे मुस्लिम देश के पास नहीं है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही वो एकमात्र देश दिखाई देता है जो इजराइल की आंखों में आंखें डालकर इस तरह खुल्लम खुल्ला धमका सकता है। और इस सब के बीच सबसे बड़ा झटका इजराइल को अपने सबसे पुराने और मजबूत सहयोगी अमेरिका की तरफ से लगा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने भी अब इजराइल के सिर से अपना हाथ उठा लिया है और उसे उसकी जंग में अकेला छोड़ दिया है, जिसकी वजह से इजराइल वैश्विक स्तर पर बिल्कुल अलग थलग पड़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान बड़ी खामोशी और रणनीति के साथ मध्य पूर्व में अपने पैर जमा रहा है। और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर जैसे महत्वपूर्ण देशों में अपने एयर बेस या तो स्थापित कर लिए हैं या वहाँ अपनी उपस्थिति को इस हद तक मजबूत कर लिया है कि वो अब धीरे धीरे इजराइल को हर तरफ से घेर रहा है। और ये एक ऐसी रणनीतिक भू राजनीतिक चाल है जिसने पेंटागन और इजरायली रक्षा विशेषज्ञों को सख्त परेशानी में डाल दिया है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की सेना और उसकी घातक मिसाइलें मध्य पूर्व के इन बेसिस तक पहुंच जाती हैं तो इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम, जो कि आयरन डोम पर निर्भर करता है, वो पाकिस्तान के गौरी और शाहीन जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने बिल्कुल बेबस हो जाएगा। और यही वो शक्ति का संतुलन है जो अब बदल रहा है। और एक भारतीय पत्रकार की हैसियत से अगर मैं निष्पक्ष विश्लेषण करूं तो ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान का ये आक्रामक रुख उसकी बढ़ती हुई सैन्य आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को दर्शाता है। क्योंकि एक ऐसे समय में जब पूरा अरब जगत मूक दर्शक बना हुआ है, वहाँ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये कहना कि तुम सिर्फ एक गौरी मिसाइल की मार हो, ये दिखाता है कि पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता और मिसाइल तकनीक पर कितना भरोसा करता है और वो किसी भी बड़ी ताकत के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और 2 दिन तक इजराइल की खामोशी ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि वो इस समय किसी बड़े विवाद में नहीं उलझना चाहता, खास तौर पर एक ऐसे देश के साथ जो परमाणु हथियारों से लैस हो और जिसकी सेना दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में शुमार होती हो। इसलिए अब दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका और इजराइल इस धमकी का क्या कूद पड़ी है, जिससे टकराना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। और अगर हम भू रणनीतिक स्थिति को और गहराई से देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि मध्य पूर्व की पूरी बिसात अब उलट चुकी है। क्योंकि अब तक इजराइल ने सिर्फ उन ताकतों का सामना किया था जिनके पास हवाई श्रेष्ठता या दूर तक मार करने वाली आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का वह भंडार मौजूद नहीं था जो किसी बड़े देश के पास होता है। लेकिन पाकिस्तान के पास गौरी, शाहीन और अबाबील जैसे ऐसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं जो न केवल लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं बल्कि वे किसी भी रक्षा कवच को बाईपास करने की क्षमता रखते हैं। और यही वह डर है जो इस समय तेल अवीव के रक्षा हलकों में पाया डालें तो वहाँ भी ये बहस छिड़ चुकी है कि इजराइल को अब हद से ज़्यादा ढील देना खुद अमेरिका के अपने हितों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि मध्य पूर्व में उसका दशकों पुराना वर्चस्व पाकिस्तान जैसी परमाणु शक्ति द्वारा चुनौती दिया जाए।
लेकिन चूंकि अमेरिका खुद इस समय आंतरिक और बाहरी मोर्चों पर कई समस्याओं का शिकार है, इसलिए उसने भी इजराइल को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह हर मामले में अंधा समर्थन नहीं कर सकता। और यही वो मौका है जहां पाकिस्तान ने अपनी कूटनीतिक और सैन्य बिसात को इतनी महारत से बिछाया है कि अब हर चाल इजराइल के खिलाफ पड़ती जा रही है। और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को अपने रक्षा छत्र के नीचे एकजुट कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे मध्य पूर्व का नियंत्रण और वहां के सुरक्षा फैसले वाशिंगटन या तेल अवीव के बजाय इस्लामाबाद की मर्जी से तय होंगे। और ये एक ऐसा परिदृश्य है जिसकी उम्मीद इससे पहले किसी पश्चिमी विश्लेषक ने भी नहीं की थी, लेकिन अब ये हकीकत बनकर दुनिया के सामने आ रहा है, जिस पर खामोश रहना अब किसी के बस में नहीं रहा। और अगर हम इस पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू देखें तो वो है इंटेलिजेंस और नौसेना शक्ति का गठजोड़, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ जमीन या आसमान तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी नौसैनिक ताकत और पनडुब्बियों का नेटवर्क भी अब अरब सागर से निकलकर रेड सी और फारस की खाड़ी तक फैलने की क्षमता रखता है। जिसका मतलब यह है कि अगर कल को कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो इजराइल की सप्लाई लाइनों को समुद्र के रास्ते भी ब्लॉक किया जा सकता है। और यह वो बिंदु है जो दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों को हैरान कर रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह खामोशी से अपने डिफेंस सिस्टम को इस हद तक मजबूत कर लिया है कि वो अब एक साथ कई मोर्चों पर दबाव डालने के सक्षम हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय हैरान है कि आखिरकार एक ऐसा देश जो आर्थिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहा, उसने अचानक इतनी बड़ी वैश्विक भू राजनीतिक पारी कैसे शुरू कर दी। और इसका जवाब सिर्फ एक है, और वो है पाकिस्तान की सैन्य कमान की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जो पिछले कई सालों से बैकग्राउंड में काम कर रही थी, ताकि एक ऐसा डिटरेंस स्थापित किया जा सके जिसके बाद कोई भी बड़ी ताकत उनकी तरफ आंख उठाकर न देख सके। और आज जब वो प्लानिंग खुलकर दुनिया के सामने आ रही है तो उसकी तपिश दूर दूर तक महसूस की जा रही है। और यही वजह है कि इजराइल के बड़े बड़े सुरक्षा जर्नल्स अब ये आर्टिकल छापने पे मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान को नाराज़ करना या उसके साथ किसी भी प्रकार के फ्लैश पॉइंट पे आना पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसी आग में झोंक सकता है जिस पे काबू पाना फिर किसी के बस की बात नहीं रहेगी। और इसी सनसनीखेज स्थिति पर पूरी दुनिया के मीडिया की नज़रें टिकी हुई हैं कि अगला कदम किसकी तरफ से उठाया जाता है और ये ऊंट किस करवट बैठता है। ऐसे ही धमकी एक अमेरिका में आसिम मुनीर साहब ने भी दी थी। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ नीले आंखों से देखा तो हम पूरी दुनिया को नहीं तो आधी दुनिया को हम साथ ले डूबेंगे। तो ये बात सच है। इजराइल हो, अमेरिका हो, दुनिया के कितने भी ताकतवर मुल्क क्यों ना हो, वो पाकिस्तान को कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के तरफ वो देख नहीं सकता। सोवियत यूनियन जो था वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैदान में उतर चुके थे। उसने अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर कब्ज़ा करना था, लेकिन पाकिस्तान ने वो हशर किया जो अब तक वो संभल नहीं सका। फिर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को ऑक्युपाइड किया। अफ़गानिस्तान के ज़रिए वो पाकिस्तान पर ड्रोन हमले और पाकिस्तान में इंतशारात फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो पाकिस्तान ने वही किया जो सोवियत यूनियन के साथ उसने किया था। इज़राइल अब ईरान के साथ उसने पंगा लिया। 1 साल पहले जो पंगा लिया था उसमें पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया। जो एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह नाकारा हो चुके थे तो वो पाकिस्तान ने रिपेयर करके दिया था उसको। फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी दी। लोकेशन जो मिसाइल्स के लिए जो लोकेशन होता है जहाँ टारगेट करना है, इसमें भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की ईरान को मजबूत करने के लिए। उसको पता है, पाकिस्तान को भी पता था, ईरान को भी पता था कि ये जंग ख़त्म नहीं है, दोबारा शुरू होगा। ख़ामनेई साहब जब शहीद हो रहे थे तो उससे पहले पाकिस्तान ने उसको इत्तला दी थी कि आपको ख़तरा है, आपकी जान को ख़तरा है, आप साइड पे हो जाए। लेकिन वो इतना दलेर बंदा था तो उसने कहा कि मेरे मौत इज़राइल और अमेरिका की मौत होगी। तो उसने वही किया जो इमाम हुसैन ने किया था। फिर उसके बाद भी पाकिस्तान ने भरपूर मदद की ईरान की, और वो सऊदी अरब के साथ भी खड़ा रहा। कुछ लोग कहते हैं कि ईरान ने सऊदी अरब पर हमला करके सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट था, लेकिन ये बात गलत है।
सऊदी अरब पर जो हमले हुए हैं वो सऊदी अरब की ज़मीन नहीं थे, वो अमेरिकी बेसिस थे। अमेरिकी बेसिस का मतलब ये है कि वो ज़मीन भी अमेरिका की ही है, अर्ज़ी तौर पे सही लेकिन वो अमेरिका की है। तो वहाँ जो हमले हुए हैं वो सऊदी अरब की ज़मीन पर नहीं हुए हैं, वो बल्कि अमेरिका के ज़मीन पर हुए हैं। अरब के जितने भी ममालिक पर हमले हुए हैं वो या तो पब्लिक जो साइट्स थी वहाँ पर मोसाद और CIA बैठे हुए थे, तो उन साइट पर भी हमले हुए हैं। और जो बेसिस पर हुए हैं, बेसिस तो ऑलरेडी अमेरिका के इस्तेमाल में थे, वहाँ से ईरान पर हमला हो रहा था। तो ईरान ने जो किया वो ठीक किया था, उसमें पाकिस्तान का भरपूर मदद था ईरान के साथ। फिर उन दोनों के दरमियान, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बात थी, दोनों के दरमियान सीज़ फायर थी, वो भी पाकिस्तान ने कर दी, जो अभी तक है। कुछ हमले तो हो रहे हैं लेकिन फिर भी वो अभी तक बरकरार है। इस सब का मतलब ये है कि पाकिस्तान वाकई, जो साहनी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है, इस बात में कोई शक नहीं है। पाकिस्तान बहुत बड़ा प्लेयर है। पाकिस्तान के पास जो ताकत है वो दुनिया को नहीं मालूम। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को बिल्कुल इल्म नहीं था कि पाकिस्तान कितना ताकतवर है, लेकिन सिंदूर के बाद अब इंडिया को पता है, उसको रियलाइज़ हो चुका है कि पाकिस्तान कितना बड़ा ताकतवर मुल्क है। उसके साथ पंगा लेना, उसके साथ लड़ाई करना किस तरह होगा, हमारा अगला फिर मिशन क्या होगा, फिर हमारा क्या बनेगा हम अगर पाकिस्तान पर इस तरह हमला करें। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो इज़राइल ने स्टडी की है। इज़राइल को पता है कि पाकिस्तान के साथ पंगा लेंगे तो फिर नहीं बचेंगे। ईरान के साथ उसने पंगा लिया। ईरान पाकिस्तान के सामने एक बहुत कमज़ोर सा, टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत कमज़ोर सा मुल्क है, लेकिन फिर भी ईरान ने वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े-बड़े ताकत नहीं कर सके थे। तो इस तरह उसको पता है कि ईरान को नहीं, ईरान तो छोड़ो, हिज़्बुल्लाह जो एक छोटा सा तंजीम है उसका अभी तक उसने कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमास का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर उसने पाकिस्तान के साथ लड़ाई की, पाकिस्तान पर हमला किया या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दी। पाकिस्तान इससे बड़े-बड़े बयानात देते हैं, लेकिन इज़राइल इसी तरह बयान नहीं दे सकते। इज़राइल को पता है कि पाकिस्तान के साथ पंगा लेना मुश्किल में पड़ सकता है, तो वो इस वक्त अपने आप को मुश्किल में डालना नहीं चाहते। तो ये आज की वीडियो थी। आपका क्या राय है, साहनी साहब ने जो बताया उसके बारे में आपका क्या राय है? अपने राय कमेंट करें, कमेंट में अपना इज़हार ज़रूर करें। आपको जो आज़ादी राय हासिल है उसका इकरार, उसको इस्तेमाल ज़रूर करें। तो कमेंट में अपने राय का इज़हार करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।